दोस्तों नमस्कार, मैं के दीक्षित एक बार फिर हाजिर हूँ बेबाक राय बेबाक बोल के मंच पर। दोस्तों हर रोज की तरह मैं आपके सामने आता हूँ, एक नई चर्चा करता हूँ। तो आज की हम चर्चा की शुरुआत करें, मैं इससे पहले आपसे निवेदन करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। अगर आपको लगता है कि कोई चर्चा हम छोड़ जाते हैं या अधूरी है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें लिखिए। आज इस समय आप माहौल जो है आप देख रहे हैं, अर्थव्यवस्था पूरा सरमराया हुआ है, विश्व में पूरी मंदी छाई हुई है और पड़ोसी देश हमारा श्रीलंका, जिसे सोने की लंका कहा जाता था, उसका बंटाधार हो गया है। मतलब वो बर्बाद हो गया है। वहाँ के राष्ट्रपति इस्तीफा दे चुके हैं, जनता ने राष्ट्रपति आवास पर कब्जा कर लिया है, प्रधानमंत्री इस्तीफा दे चुके हैं। हालात ये क्यों बने, इस पर जरा चर्चा कर लेनी चाहिए। जब आर्थिक स्थिति कमजोर हो तो ऐसी नीतियां नहीं लानी चाहिए जिससे देश बर्बाद होने की आसार हो। श्रीलंका में भी यही हुआ कि श्रीलंका की सरकार जो थी वो उधार का घी पी रही थी। जी हाँ, बिल्कुल। अगर अपने पास पैसे ना हो तो कहते हैं कि घी दूध बंद कर देना चाहिए, उधार लेकर के नहीं पीना चाहिए। स्थिति यही हुई। श्रीलंका ने आर्थिक ढांचा चरमरा चुका था, जो भी बचा कुचा था, तो जो वहाँ की सरकार थी, जो वहाँ के राष्ट्रपति थे, उन लोगों ने उधार का घी लेकर के पीते रहे। चाइना के जो मकड़ जाल है कर्ज का, उसमें इस तरह फंस गए कि उनकी जो वहाँ की आर्थिक वैल्यू है वो जीरो पर आकर अटक गई। विदेशी मुद्रा भंडार श्रीलंका में समाप्त हो गया, ये कह दिया जाए तो अतिशयोक्त नहीं होगा। उसका कारण श्रीलंका की जो सरकार ने उसने चतुराई करी और चतुराई का नतीजा वो आज भोग रहे हैं। कहते हैं जो नोट छपाई होती है उसके लिए विश्व बैंक में सोना गिरवी रखना पड़ता है। इन्होंने चतुराई की और नोट छाप लिए। जब नोट छापे तो चूंकि विश्व बैंक का जो सोना गिरवी रखना चाहिए था वो नहीं रखा और जो विदेशी मुद्रा भंडारण होना चाहिए था वो धीरे धीरे समाप्त हो गया। क्योंकि आयात और निर्यात तो एक सिस्टम होते हैं, इनके पास आयात करने के लिए कुछ बचा ही नहीं और निर्यात पर आयात और निर्यात, तो निर्यात करने के लिए कुछ था नहीं और आयात करने के लिए कुछ बचा नहीं। स्थिति इतनी, ना पेट्रोल ना डीजल ये कुछ आयात नहीं कर पा रहे क्योंकि विदेशी मुद्रा भंडारण इनके पास समाप्त हो गया है। क्योंकि विदेशी मुद्रा भंडारण इसलिए रखा जाता है कि जो भी विदेशों से खरीद फरोख्त होती है वो डॉलर पे होती है और इनके पास विदेशी मुद्रा भंडारण पूरी तरह से जर्जर और समाप्त हो चुका था। उसका कारण सीधे ये है कि इन्होंने जो कर्ज लिया वो कर्ज को कर्ज के रूप में चुकाने में पूरी व्यवस्था इनकी चरमरा गई। इतनी स्थिति वहाँ खराब है कि 400 रुपया किलो, एक किलो आलू मिल रहा है, दूध 500 रुपया लीटर मिल रहा है और एक ब्रेड के पैकेट की जो कीमत है वो 500 रुपया वहाँ चल रही है। एक किलो आटा के दाम 500 रुपये चुकाने पड़ रहे हैं। चूंकि मुद्रा का अवमूल्यन हो चुका है श्रीलंका में, चूंकि उन्होंने जो नोट छापे उसकी वैल्यू खत्म हो गई।
ये स्थिति श्रीलंका की हो गई है। इसका जिम्मेदार सीधे सीधे वहां की सरकार है, वहां की नीतियां हैं। श्रीलंका सोने की जो थी वो बर्बाद हो चुकी, भले ही उसमें चाइना का हाथ हो, परंतु जिम्मेदार वहां की जो सरकार है, राजपक्षे सरकार, और जो वहां के राष्ट्रपति हैं, पूरा राजपक्षे परिवार श्रीलंका के बर्बादी का कारण है। क्योंकि जो नीतियां इन्होंने बनाई, ज्यादातर वहां लोग पर्यटक स्थल है, विदेशी लोग जाते थे, पर्यटक घूमते थे, उससे इनकी अर्निंग होती थी। कोरोना काल में इन्होंने बैन लगा दिया, जिससे पर्यटक आना बंद हो गए, और 10% जो इनकी वहाँ की जीडीपी वो थी, जीडीपी का ग्रोथ होता था, वो पूरी तरह समाप्त हो गया। स्थिति बड़ी भयंकर हो गई। आयात के लिए कोई जुगाड़ नहीं है, निर्यात के लिए इनके पास कुछ बचा नहीं है। तो अब खाने पीने की सामग्री का वहां अकाल पड़ गया है, गैस लेना बड़ा मुश्किल है, आटा दाल चावल का भाव इतना महंगा है, आम व्यक्ति खरीद नहीं सकता। तो जब आम व्यक्ति खरीद नहीं सकता तो स्थिति क्या हो जाएगी? सब आम जनता रोड पर आ गई, और राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति भवन पर राष्ट्रपति की जो आवास निवास है वहां पर कब्जा कर लिया। अब कब तक स्थिति श्रीलंका की सुधरेगी, ये तो आने वाला समय बताएगा। परंतु कहीं ना कहीं विश्व की जो अर्थव्यवस्था है वहां पर भी कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ रहा है। इसका शेयर मार्केट में भी प्रभाव देखा जा रहा है। सोने की चिड़िया को कैसे संभाला जाए, यह भारत के लोगों को सोचना चाहिए, क्योंकि सोने की लंका तो ढह गई, अब सोने की चिड़िया बची है। क्योंकि तर्ज सोने की चिड़िया का भी यही हाल है कि घी उधार का खा पी रहे हैं, और उधार का घी खिला भी रहे हैं। अच्छा है कि जितनी जल्दी हो भारत फ्री की योजना बंद कर दे, और विदेशों से कर्जा लेना तत्काल बंद कर दे। अगर नहीं करता तो आने वाले समय में स्थिति श्रीलंका जैसी हो जाए तो ये कहना गलत नहीं होगा। वक्त रहते समझ जाए, उसी को बुद्धिमानी कहते हैं। क्योंकि राह सिर्फ वही है, महंगाई उसकी ओर बढ़ रही है। जिस तरह श्रीलंका में महंगाई धीरे धीरे करके बढ़ी, वही कांगो बेस, वही तरीका भारत में भी चल रहा है। भारत की सरकार को तुरंत निर्णय लेने की जरूरत है, और भारत सरकार को कोई भी फ्री की योजना चलाने की आवश्यकता नहीं है। फ्री की योजनाएं बंद करें, उधार लेना बंद करें, हो सकता है आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके। हम अपने चैनल के माध्यम से आते रहेंगे, बेबाक राय देते रहेंगे, बेबाक बोलते रहेंगे। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अगर खराब लगे कोई बात नहीं, घर की 2 रोटी ज्यादा खा लीजिए। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।